हैं। हे नारद, हिमवान की पुत्री, लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। हे नारद, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगावतार यानी कि गंगोत्री नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म ध्यान से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई पावनी गंगा पहले भतल भूतल पर अवतीर्थ हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिंतानंद स्वरूप द्वैतहीन आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान प्रायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहकर एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो इसी समय गिरिराज हिमवान औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का सुभागन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां गए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तुति किया। फिर हिमालय ने कहा, हे प्रभु, मेरा सौभाग्य का उदय हुआ जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझे सनात कर दिया है। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोली और सेवकों के सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृक्ष ध्वजन ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरे का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हूँ। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, इसके लिए समय का प्रयत्न पूर्वक करो। ये पर्वत पर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप कर भी आपको नहीं पाते। मैं ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है।
क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यमान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों के सहित यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेना को सबड़े आतर से सारा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद शैलराज ने साथ जाने वाले परिजन तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्टों को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित कर हिमवर्त पानकारण ने विंध्य निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्राण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सामग्री उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री, आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, अतः आपके आराधन में की इच्छा से इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ आप शंकर की ही सेवा में रहे। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वे चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय संशय में पड़ गए, न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा, हे देव देव महादेव, हे करुणाकरण शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोल कर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने आऊँगा, इसके लिए मुझे आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ विचार कर बोले, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकोगे, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महादेव की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषधर शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकोचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ।
वेद के प्रांगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्विजनों के तम में विघन डालने वाली होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया के निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों क्यों श्रेष्ठ आश्रय हिमालय। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न होती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने पर पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे सेल, तपस्वियों को स्त्री का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। इस तरह बहुत सी बातें कहकर महायोगिनी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि शंभु का यह निरामय, निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ कुछ। नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगिनी शिरोमणि शंभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि शंभु का यह निरामय, निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके इस प्रकार बोली। हे योगिनी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। हे प्रभु, आप ज्ञान विशारद है, तो भी अपनी बात को उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भारी तप करते हो। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का जो विचार हुआ, सभी कर्मों को करने की जो है शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। ये भगवान, आप कौन हैं? सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे है हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए आचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय यह है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय में विचार कर ही करना चाहिए। पार्वती के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले, मैं उत्कर्ष तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी कहीं या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकोचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। हे नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर बोली, हे कल्याणकारी प्रभो, हे योगिनी, आपने जो बात कही है, क्या वे वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उस प्रकृति से परे क्यों नहीं बोले? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए था, न कुछ करना ही चाहिए था, क्योंकि करना और कहना सब व्यवहार प्रकृति है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभो, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। इस आप यदि अपने स्वरूप को जानते तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिने, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर
प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निगह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिया होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो आपका यह कथन सत्य है। आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे एक प्रकार बोले, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजा, यदि तुम सांख्य मत को धारण करो करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र के निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या और अपने आनंद में पार्थम शरीर का विचार करता हुआ विचारूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव सुलभचाधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत जो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोको कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आनंद पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना ही दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वन उनकी सेवा करती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। ये तात महेश्वर के आदेश से ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्र पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, वही सिखा और सीखने सांख्य वेदांत मत में स्थित हो। जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर गौरव मानकर उनकी पुत्री अपने पास रखकर सेवा करने के स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर चरणामृत पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती और पहुंचती। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट आती। हे मुनीश्वर, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर जी की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी मैं अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तो वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचरने लगे, यह काली जब तपस्याचार्या व्रत करेगी तो इसके गर्भ का बीज नहीं रह पाएगा, तब मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतकाल तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। हे मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध बुद्धि से शुद्ध भाव से वहां रहती और काली को नित्य देखते, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां भेजा। वे काम की प्रेरणा काली का रुद्र के साथ संभोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने के कारण यह हुआ कि महाकर्मी
तारकासुर से बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। हे मुने, तब पार्वती ने गर्भ से उनकी आज्ञा से बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में सिद्ध रहकर देवताओं के महान कार्य किया। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।